अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सोबिया वकास इज़ हेयर फॉर डिलीशियस रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ पीज़ की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ, मटरों की। जिस तरह से मटर्स बहुत ज़्यादा विंटर्स में फ्रेश आए होते हैं, तो आज हम मटर का निमोना बनाएंगे, वो भी बहुत कम ऑयल में फॉर वेट लॉस। आप इसको डेली बेसिस पे घर में भी बना सकते हैं। आप इसको अगर डाइट कर रहे हैं तो डाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल में हैं तो हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त बनता है। कम तेल में किस तरह इसको बनाया जाता है आज मैं अपने स्टाइल में आपको बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे हमने मटर ले लेने हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पे हमने मटर ले लिए हैं, मटरों को हम छील लेंगे। मटरों को हमने अच्छे तरीके से छील लेना है, सारे मटर्स को छीलना है। अब हमने क्या करना है कि हाफ़ मटर्स का हम पेस्ट बनाएंगे और हाफ़ को हम ऐसे ही सालन के अंदर डालेंगे। सारे मटर इस तरह से मैंने छील लिए थे और छील कर अब हम इस तरह से हाफ़ जो है वो उसका पेस्ट बना लेंगे। इस रेसिपी में इस मटर का जो पेस्ट है वही हमने जो असल जो हमारे पास जो इसका फ्लेवर आएगा वो उसी का ही होगा, मटर के पेस्ट का। बहुत ज़बरदस्त बनती है ये रेसिपी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैंने अब चॉप करने वाले में मैंने इसको डाल दिया है मटरों को और मैं इसका अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। अगर आपसे पेस्ट ना बन रहा हो तो आप इसको शेक करें मशीन को और दोबारा से लगाएं। अगर फिर भी नहीं बनेगा तो फिर आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। और पेस्ट बहुत अच्छे तरीके से बन गया यहाँ पर। और यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने 2 पोटैटो लेने हैं। पोटैटो को मैं कट करूँगी इस तरह से। आपने पोटैटो को आलूओं के छिलके उतार लेने हैं और इसको इस तरह से कट कर लेना है। पहले हम आलूओं को कट करेंगे, उसके बाद फिर हम टमाटर को कट करेंगे। इस तरह से हमने अपने पोटैटोज़ जो हैं वो कट करने हैं। ये सालन आप अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। आपने इससे पहले कभी भी पेस्ट वाला सालन, इस तरह से पीस वाला सालन जो है वो नहीं खाया होगा, तो आई होप आप इसको अपने घर में बनाएंगे। कम तेल में, कम ऑयल में किस तरह से बनाया जा सकता है, आज की ये रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जस्ट 2 पोटैटो हमने यूज़ करने हैं और इस तरह से कट कर लेने हैं ताकि जब हम सालन में अपने आलूओं को डालें और मटरों को डालें तो बैलेंस में रहकर दोनों चीज़ें जो हैं वो एट अ टाइम पक सकें। इस तरह से मैंने सारे आलू जो है वो अपने कट कर लिए हैं। साथ में अब हम 2 टमाटोज़ भी ऐड करेंगे। अगर आप टमाटो की एक ऑप्शन है कि अगर आप टमाटोज़ का ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप टमाटो पेस्ट यूज़ करना चाहते हैं तो टमाटो पेस्ट भी आप डाल सकते हैं। अगर आप चूल्हे पे टमाटो के छिलकों को जलाकर और टमाटो प्यूरी बनाकर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इस तरह से ये 2 टमाटर हैं जो हमने लेने हैं और इस तरह से हम इसको भी अच्छे तरीके से कट कर लेंगे। अच्छे तरीके से हमने इनको कट कर लेना है। मटर आलू की जो सब्ज़ी है इससे पहले आपने नॉर्मल खाई होगी, लेकिन आज की जो सब्ज़ी हम बना रहे हैं वो बहुत एक यूनिक फ्लेवर लेकर आती है और बहुत ही आप इसको ट्राई जब करेंगे ना, बनाएंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पे टमाटर भी मैंने कट कर लिए और अब हमने लेना है पैन। फ्राई पैन में हमने 1 टेबलस्पून ऑयल लेना है और हमने इसके अंदर आलू जो है वो हमने उसको सौटे करना है। आलूओं को हमने पैन में जो है वो पकाना है। इतना पकाना है कि जो आलूओं का जो लेयर है वो जिस तरह चिप्स की लेयर बन जाती है, इस तरह से हमने इसको पकाना है। इसको कलर देना है अलग से, ताकि इसका जो जब आप बाइट लेंगे, जब ये सालन में बनेगा तो इसकी एक लेयर बन जाएगी। जिस तरह चिप्स अगर आप बनाते हैं उसकी एक लेयर आ जाती है, तो इस तरह से
आलूओं की भी इस तरह से लेयर आ जाएगी जब आप फ्राई पैन में इसको पकाएंगे। इस तरह से आलूओं का कलर ऊपर आ जाए, 70% इनको कुक करना है। ज़्यादा पकाना नहीं है, बिल्कुल ही नहीं पका लेना, क्योंकि वो जब हम मटरों के साथ आलूओं को पकाएंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आलू नज़र ही नहीं आएंगे फिर। तो इस तरह से हमने पेस्ट को भी अलग जो है वो इसको कर लेना है, पकाना है इसको। मटर का जस्ट कच्चापन जो है वो हमने दूर करना है। मटरों को अगर हम ऐसे ही डाल देंगे तो कच्चापन इसका रह जाएगा और टेस्ट जो है वो ऐसा वैसा नहीं आएगा जैसे हमें अपनी डिश के लिए चाहिए। यहाँ पे मटर भी बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको कलर देना है, इसका कच्चापन हमने दूर करना है। ज़्यादा ओवर कुक्ड नहीं करना, जैसे ही लाइट लाइट सा ब्राउन कलर जब आना शुरू हो जाए तो आपने इसको उतार के इसको भी अलग डिश आउट कर लेना है। हमने पोटैटोज़ को भी पकाया और उसको डिश आउट कर लिया, अब हमने मटरों को भी पका के हमने डिश आउट कर लेना है। मटर जो है वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपके ब्लड शुगर लेवल्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, फाइबर बहुत इसके अंदर अच्छा होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते। विंटर्स में मटर्स बहुत ज़बरदस्त आए होते हैं, तो आप इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करा करें। यहाँ पर अब दोबारा से मैं 1 टेबल स्पून ऑयल यूज़ कर रही हूँ। हमने इसके अंदर जिंजर पेस्ट डाल देना है। वेजिटेबल्स के अंदर गार्लिक डालने की ज़रूरत नहीं होती, अगर आप गार्लिक लवर हैं तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ जिंजर जो है वो बहुत अच्छा एक फ्लेवर लेकर आएगा। जस्ट जिंजर को हमने पकाना है, इसका भी कच्चापन हमने जस्ट दूर करना है। जब ये पक जाएगा तो साथ में ही हमने ग्रीन चिलीज़ डालनी है। इस पॉइंट पे आप धनियों की डंडियाँ भी डाल सकते हैं, धनिया भी डाल सकते हैं, कोरिएंडर लीव्स और उसके स्टेम्स जो होती हैं वो आप डाल सकते हैं बारीक चॉप्ड करके। लेकिन यहाँ पे मैं हरी मिर्चें यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पर हमने अपने स्पाइसेस को जो स्पाइस करना है वो हरी मिर्चों से ही करना है, तो हमारा एक यूनिक फ्लेवर आएगा हरी मिर्चों के साथ। और जो हमने मटर की पेस्ट बनाई है उसके साथ हमारी डिश की जो एक जान है वो मटर का पेस्ट है, जिससे हमारी जो डिश है वो बहुत फ्लेवरफुल बनेगी। और हमारी जो मिर्चें हम इसमें यूज़ करें फॉर स्पाइसेस, तो ग्रीन चिलीज़ तो बहुत ज़्यादा डेवलप करती हैं टेस्ट को। यहाँ पर हमने सारे स्पाइसेस ऐड कर देने हैं, जिसमें हम हल्दी पाउडर यूज़ करेंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून यूज़ किया और हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस के लिए हमने मिर्चों का इस्तेमाल किया अपने फूड को, और यहाँ पर हमने 4 टेबल स्पून जो है वो वाटर ऐड कर दिया, ताकि हमारा मसाला जो है वो पैन के साथ जले नहीं और अच्छे तरीके से हम इसको भून लें। इस पॉइंट पे जब हम मसाला डालते हैं ना तो हमारे मसालों का जो एक कच्चापन है वो नहीं होता और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इस पॉइंट पे हमने टमाटर ऐड कर देना है, जो 2 टमाटर कट किए थे वो हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं, आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मटर जो हमने बचा लिए थे वो हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ताज़े मटर ही आप इस्तेमाल कीजिएगा, ताज़े मटर जो हैं वो बहुत जल्दी पक जाते हैं, फ्रीज़ हुए हुए मटर जो हैं वो जल्दी नहीं पकते, तो कोशिश करनी है आपने कि आपके पास ताज़े मटर ही हों। और यहाँ पर जो पेस्ट है जो हमने बनाया था और उसको अलग पैन में भून लिया था वो भी हमने इसके अंदर ऐड करना है। आपने पेस्ट भी भून के ही ऐड करनी है, भूने बगैर अगर आप पेस्ट इसके अंदर डाल देंगे तो सारा फ्लेवर जो है वो ख़राब हो जाएगा और कच्चापन जो है वो आएगा। तो आपने पेस्ट को लाजमी पकाना है। और जब पोटैटोज़ को आप पैन में पका के इसके अंदर डालेंगे तो वो बहुत अच्छी लुक होती है पोटैटोज़ की, तो आपने सेम एज़ इट इज़ इसी तरह बनाने की कोशिश करनी है अपने घर में। सारा कुछ हमने डाल दिया और इस तरह से हमने पानी उतना ऐड करना है कि जिसमें हमारे आलू 30% रह गए पकने में, 70% कुक्ड थे और मटर हमारे ताज़े थे। ताज़े मटर आपने इस्तेमाल करने हैं ताकि कुकिंग में वो टाइम ना लें और बैलेंस्ड में दोनों चीज़ें जो हैं वो गल जाएं। इस तरह हमने पानी डाल देना और ऊपर लिड देकर हमने 15 मिनट पकाना है इसको। साथ साथ आप चेक भी करते रहिएगा कि ये लग तो नहीं रहा,
हमने इसका पानी ड्राई करना है। लें जी, इस तरह से ये पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा और इसकी पेस्ट जो है वो इतनी टेस्ट है, इतना फ्लेवर, इतनी खुशबू आ रही है इस डिश से। आप भी इसको ट्राई करेंगे तो आप भी इस फ्लेवर को और इस खुशबू को इंजॉय कर सकेंगे। इस तरह से हम इसको डिश आउट कर लेंगे। आप इसको बॉयल राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप इसको सैलड के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप इसको ग्रीन हरी मिर्चों वाला, धनियों वाला जो रायता होता है, आप उसके साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। इसको आप जौ की रोटी के साथ भी ले सकते हैं। इस तरह से आप खाली भी चम्मच के साथ आप अपनी डाइट के हवाले से जितनी भी आपकी कैलोरीज़ हैं उस हिसाब से आप इसको अपने मीडियम बाउल में, स्मॉल बाउल में क्वांटिटी को अप डाउन कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार एक यूनिक रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। बहुत डिलीशियस, बहुत फ्लेवरफुल, सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, सिंपल स्पाइसेस मैंने यूज़ किए हैं, बहुत कम ऑयल यूज़ कर कर इसको बहुत अच्छा फ्लेवर देने की कोशिश की है और ये ज़बरदस्त बनता है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आज की आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।